आज एक महान संत जिनकी जयंती है मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। छोटी क्लास से बेटा आप बताओगे, खड़े होकर बताते हैं बेटे। बहुत अच्छे। महान संत रविदास जी की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं और जैसे कि जो हमारा भारत देश है देवों की भूमि से कहा जाता है। देवताओं का हमेशा ही यहाँ पर अवतार हुआ है। हमारे देश के जो हमारे देश की कीर्ति यश और शायद कुछ लोग रविदास जी को जातिवाद, लेकिन रविदास हमारे माननीय प्रधानाचार्य जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए और यहाँ पर दीप को प्रज्वलित करें। माननीय प्रधानाचार्य जी प्रधानाचार्य सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। अपने विचार रखें। बच्चों थोड़ी देर का प्रोग्राम है, बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है कि ये चीजें आपको किताबों में ना मिले। जो सर and all the teachers, a nice good morning to all of you. Today we will celebrate Guru Ravidas Jayanti. प्यारे बच्चों, मैं आज आपको गुरु रविदास जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। उनके जीवन से रिलेटेड कैसे वो समाज में अपना एक स्थान बनाए। संत सतगुरु रविदास महाराज जी भारत के उन विशेष महापुरुषों में से एक हैं जिन्होंने अपने आध्यात्मिक वचनों से सारे संसार में एकता भाईचारे पर जोर दिया। आज भी आप देखते होंगे कि एक कोई भी महान पुरुष है, कोई भी जैसे स्कूल है, टीचर है, तो वो एकता और भाईचारे पर ही ज्यादा जोर देते हैं, यूनिटी एंड ब्रदरहुड। रविदास जी की अनूप महिमा को देखकर कई राजा और रानियां इनकी शरण में आकर भक्ति मार्ग से जुड़े। जीवन भर समाज में फैली कुरीति जैसे जात पात के अंत के लिए काम किया। इनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो वर्किंग रहा वो जात पात से रिलेटेड रहा कि वो चाहते थे कि सबको खत्म किया जाए, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो भी रहा है। रविदास जी के सेवक इनको सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से सत्कार करते थे। रविदास जी को जो उनके जो सेवक थे उनको प्यार से सतगुरु, जगत गुरु आदि नामों से सत्कार करते थे। रविदास जी की दया दृष्टि से करोड़ों लोगों का उद्धार हुआ। उन जैसे मीराबाई के बारे में आप सभी अपने सुना होगा। उनका दिन रविवार को संवत 1433 में हुआ था। उनके पिता रघु तथा माता का नाम गुरदिनिया था और उनकी पति का नाम लोना था। रविदास ने साधु संतों की संगति से व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। अभी जो उनका वर्ग था, उनका काम था जूते बनाने का काम करते थे और उनका व्यवसाय था कि वह अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे। समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। संत अभी यहाँ बात करते हैं तो किसके शिष्य थे, फिर किसके कहने पर उन्होंने संतों से भी जुड़े। संत रामानंद के शिष्य बनकर उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित किया। साथ ही साथ वो संत रामानंद जी के पास कबीर जी के कहने पर गए थे। संत रविदास जी ने मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रारंभ से ही रविदास जी परोपकारी तथा दयालु थे।
दूसरों की सहायता करने में उनको विशेष आनंद मिलता था। वे उन्हें प्राय मतलब वो जिसकी भी सहायता करते थे कि कोई उनसे अपने जूते बनवाने के लिए जा रहा है, यदि उसके पास पैसे भी नहीं है तो उन्होंने उसको कहा कि कोई बात नहीं है, मेरा कर्म है, मैं ऐसे करूंगा। उनकी इस भाव से अगर उनके माता पिता को भी घर चलाना होता है, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है, तो उनके माता पिता को उनका ऐसा भाव अच्छा नहीं लगा, तो वो उनकी माँ तो एक कुटिया में जाके संतों के साथ रहते थे, नहीं वे ईश्वर की प्रार्थना करते थे। कहीं के पालन संबंधी अनेक गुणों का पता चलता है। आपने एक सुना होगा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब ये कहावत बनी कैसे? एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के गांव में अभी लोग जा रहे थे, तो स्नान के लिए जा रहे थे, तो रहदास के महाराज की जय। धन्यवाद। सुनाने की बात है कि आगे बच्चों को शायद ढंग से सुना भी नहीं होगा। अगर एक बात से भी मैंने खड़े करके पूछ लिया कि उनका जन्म कब हुआ तो शायद कोई नहीं बता पाए, क्योंकि बच्चे अपनी बातों में मगन थे। उनकी हम जयंती मनाकर उनके ऊपर कोई उपकार नहीं करते बेटा, या उनके ऊपर कोई एहसान करते हैं। एक बहुत छोटी सी कथा है रविदास जी के बारे में। कभी हमने भी अपने स्कूल टाइम में अपने गुरुजी से ही सुनी थी वो भी। तो एक बार की बात है, हरिद्वार में कुंभ का मेला लगा हुआ था। सभी लोग वहां पर नहाने के लिए जा रहे थे, और उसमें अमीर गरीब कोई भी हो, हर कोई डुबकी लगाने जा रहा था कि चलो पुण्य कमा ले। जैसे कि आदेश जी ने बताया कि रविदास जी जूते काटने का कार्य करते थे। तो जैसे ही एक औरत बाहर निकली नहाकर, तो उसके जो गले का हार था वो गायब हो गया। वो पानी में गिर गया हो, क्या हुआ वो तो नहीं पता है। वो रोती हुई बाहर निकली। जो संत होते हैं वो दूसरे की पीड़ा नहीं देख सकते, दूसरे को दुखी होते हुए नहीं देख सकते। तो उन्होंने पूछा कि माता आपको क्या कष्ट है, आपको क्या समस्या हो गई? अब वो माता सोचने लगी इसे क्या पता, इसे बता के फायदा क्या है, ये कौन सा मेरा हाथ वापस दे देगा, ये तो वैसे भी मोची है, जूते काट रहा है।